नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है द करंट अफेयर शो में, जहां पर आपको देखने, पढ़ने और समझने को मिलते हैं रोज के करंट अफेयर रिलेटेड क्वेश्चंस। तो मैं किसी तरीके 30 मई 2023 के अपने करंट अफेयर के क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। हु हैज़ अपॉइंटेड एज कमिश्नर ऑफ सेंट्रल विजिलेंस। अभी देखिए, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का नया जो है कमिश्नर जो है नियुक्त किया गया है, उनको किनको किया गया है? वो किया गया है प्रवीण कुमार श्रीवास्तव को। ये अब हमारे देश के नए सीवीसी कमिश्नर होंगे। तो सीवीसी जो है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। ये एक प्राइम अथॉरिटी है इन रिस्पेक्ट टू करप्शन, जो भी अधिकारी या फिर कर्मचारी। तो सीवीसी जो है वो भारत सरकार के विभिन्न विभागों के अधिकारी कर्मचारियों से संबंधित भ्रष्टाचार नियंत्रण की सर्वोच्च एक संस्था है। इसकी शुरुआत 1964 को हुई अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेजोल्यूशन। बाद इसको 2003 में जो है एज ए स्टैट्यूटरी बॉडी का दर्जा दिया गया अंडर सीवीसी एक्ट 2003। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है, ताकि जो सीवीसी जो कमीशन है उसको जो है एग्जीक्यूटिव एक्शन से दूर रखा जाए, जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है उससे जो है दूर रखा जाए और ये अपना कार्य जो काम है वो अच्छे से कर सके इन केस ऑफ करप्शन। मेंबर्स की बात कर लेते हैं। एक इसमें कमिश्नर होता है और 2 जो है इसके मेंबर होते हैं। बहुत लिमिटेड स्टाफ होता है इसका। अपॉइंटमेंट और रिमूवल कौन करता है? ये प्रेसिडेंट जो है वो अपॉइंटमेंट भी प्रेसिडेंट करेगा और रिमूवल भी जो है प्रेसिडेंट करेगा। और सीवीसी जो है इसका काम इतना ही है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का कि एक कंसल्टेटिव बॉडी है। अगर चाहे तो सेंट्रल गवर्नमेंट इनकी जो एडवाइस है वो ले सकती है और या तो रिजेक्ट भी कर सकती है। और दूसरी लिमिटेशंस ये हो जाती है कि इनके पास देखिए इनफ रिसोर्सेज जो है नहीं है, कुछ लिमिटेड अमाउंट में नहीं जो है स्टाफ अवेलेबल है। तो इससे जो है इनको इन्वेस्टिगेट करने में काफ़ी प्रॉब्लम आती है। अब आप समझ सकते हैं इनके पास केवल लगभग 300 के लगभग स्टाफ है, 300 प्लस के हम सब कुछ स्टाफ है, और 1500 से भी ज़्यादा गवर्नमेंट एजेंसीज़ है उनको जो है नज़र रखनी होती है, करप्शन रिलेटेड कोई केस ना हो। तो इस और तीसरा जो है इनके पास कोई अथॉरिटी नहीं है तो कि ये क्रिमिनल जो है चार्ज जो है किसी पर जो है लगा सकें। इनका केवल काम जो है वो विजिलेंस का या फिर कहें करप्शन का और डिसिप्लिनरी एक्शन ये किसी के जो है उसके खिलाफ ले सकते हैं। और करप्शन से बचने के लिए, करप्शन ना हो देश में, तो उसके लिए 3 जो है नेशनल एजेंसीज हैं। पहला हो गया सीवीसी, दूसरा होगा सीबीआई और तीसरा हो गया लोकपाल। याद रखिएगा, ये जो 3 है ये 3 एपेक्स बॉडी हैं भारत में करप्शन एट द नेशनल लेवल, जो करप्शन रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं उसको देख रेख करती है। इसी के साथ मनोज सिन्हा हमने पढ़ा था, वो यूपीएससी के नए चेयरमैन जो है नियुक्त किए गए हैं। प्रवीण सूद ये सीबीआई के नए डायरेक्टर नियुक्त किए गए हैं और सुमंत शर्मा ये यूपीएससी की नई एक मेंबर जो है वो अपॉइंटमेंट उनकी हुई है। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट पर। आफ्टर हुम इज़ द बांद्रा वर्सोवा सी ब्रिज नेम। बांद्रा वर्सोवा समुद्र ब्रिज किसके नाम पर रखा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा वीर सावरकर। ये हमें पता था कि ये हमने पढ़ा था कि बांद्रा वर्सोवा जो सी ब्रिज है ये मुंबई में जो है इसका निर्माण किया जा रहा है, महाराष्ट्र के मुंबई में। तो अब जो है एक भी हमने 140वीं जो है बर्थ एनिवर्सरी बनाई वीर विनायक दामोदर सावरकर की। तो उस उपलक्ष्य में महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे ने ये अनाउंस किया कि जो अब इस बांद्रा वर्सोवा सी ब्रिज का नाम जो बदलकर स्वतंत्र वीर सावरकर बांद्रा वर्सोवा सागरी सेतु हो गया है। इस उपलक्ष्य में महाराष्ट्र में एक नए अवार्ड की घोषणा की गई, जो है स्वतंत्र वीर सावरकर शौर्य पुरस्कार, जो कि असहनीय, जो कि साहसी कार्य करने वाले उस राज्य में उन लोगों को दिया जाएगा। ये साथ चलते हैं नेक्स्ट पर। वेयर नॉर्थ इंडियाज लार्जेस्ट जू हैज़ बीन ओपन टू पब्लिक। उत्तर भारत का सबसे ऊंचा, सबसे बड़ा चिड़ियाघर जनता के लिए कहाँ खोला गया? तो इसका आंसर हो जाएगा जम्मू। इसका आंसर है जम्बू जू, जो कि है नगरोटा। ये है आउटस्कट्स, जो बाहरी एरिया है जम्मू का, वहाँ पर ये सिचुएटेड है। और ये जम्बू जो इसका नाम है, जो जम्मू सिटी है, उसके जो फाउंडर हैं
किंग जम्बू लोचन, उनके नाम पर ये रखा गया है। जम्बू लोचन जो फाउंडर थे जम्मू के, उनके नाम पर ये जो है ज़ू रखा गया है। ये कहाँ पर है? नगरोटा में जो है ये है। जब आप वैष्णो देवी जाओगे तो वहाँ उस बीच आपको ये जो है जो ज़ू है वो देखने को मिलेगा। इसीलिए ये बनाया गया है, जो भी वैष्णो देवी जाने वाले जो पर्यटक हैं उनको ये यहाँ पर वो आ सकें अपने बच्चों के साथ, ये एक पर्यटक स्थल के तौर पर ये जो है ये उभर सके, और इससे जो है जम्मू एंड कश्मीर है वो एक डेवलपमेंट की एक राह पर, ऊंचाइयों पर जो है वो चल सके। ये जो है नॉर्थ ईस्ट इंडिया का जो लार्जेस्ट ज़ू जो है एज अ कंसिडर किया जा रहा है कि ये होगा। इसमें आपको लगभग 27 प्रजातियां जो है देखने को मिलेगी, जैसे शेर, तेंदुआ, भालू, मगरमच्छ। लगभग 3200 से अधिक की भूमि पर ये जो है चिड़ियाघर स्थित है। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट पर। हु हैज़ री-इलेक्ट एज अ एक्सटर्नल ऑडिटर ऑफ WHO। WHO के बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में किसको फिर से नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा गिरीश चंद्र मुर्मू। हमारे जो प्रेजेंट टाइम के कैग हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, गिरीश चंद्र मुर्मू, उनको जो है WHO के द्वारा उनको एक्सटर्नल ऑडिटर जो है WHO का है दोबारा से जो है नियुक्त किया गया है। एक्सटर्नल ऑडिटर जो है बाहरी लेखा परीक्षक, उनको जम्मू उनकी री-इलेक्टेड उनकी फिर से एक बार नियुक्ति जो है इस पद पर की गई है। नेक्स्ट पर आ जाता है, द फर्स्ट विजन जीरो समिट ऑन रोड सेफ्टी। सड़क सुरक्षा पर पहला विजन जीरो शिखर समिट कहाँ आयोजित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में जो है इसका आयोजन किया गया। इसका लक्ष्य यही था कि जो दुर्घटना हमको सड़क जो दुर्घटना देखने को मिलती है और उसमें जो काफ़ी जो लोग हैं अपनी जान गंवाते हैं, तो उसको कैसे जो कम किया जा सके, तो इस बारे में ये जो समिट था। वहाँ के जो मिनिस्टर थे उन्होंने वो एज अ चीफ गेस्ट उसमें भाग लिया। इसी के साथ जान लेते हैं कि सरकार ने 2024 तक ये एक टारगेट रखा था कि 50% सड़क दुर्घटना में जो मरने वाले लोग हैं उनकी तादाद या उनकी जो संख्या है वो 50% तक कम की जा सके। 2024 तक ये टारगेट है हमारा इंडियन गवर्नमेंट का। अभी आपने पढ़ा होगा कि भोपाल जो है वो पहला डिस्ट्रिक्ट बनेगा जो SDG जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उनको ट्रैक करने वाला। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट पर। हु हैज़ वॉन मलेशिया मास्टर टाइटल 2023। मलेशिया मास्टर टाइटल 2023 किसने जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा HS प्रणय। भारत के HS प्रणय ने चाइना के वेन होंग यांग को 21-19, 21-19, 13-21 और 21-18 से हराकर ये जो खिताब है अपने नाम किया है। करंटली जो HS प्रणय है वर्ल्ड रैंकिंग में 9वें स्थान पर हैं। जो मलेशिया मास्टर टाइटल टूर्नामेंट है ये एक पहला टूर्नामेंट है टू क्वालिफाई इन 2024 जो पेरिस ओलंपिक होगा उसके लिए क्वालिफाई करने के लिए एक पहला जो है ये जो बैडमिंटन का टूर्नामेंट है। इसी के साथ वुमेन सिंगल टाइटल अकानी यामागुची जो कि पैन से आती हैं उन्होंने जीता है। मैन डबल जो है सियो स्वेंग कैंग मिन यांग जो साउथ कोरिया से आते हैं इन्होंने जीता है। इसके साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। Where did the 3-day anti-corruption working group meeting under the G20 India presidency conclude? G20 इंडिया प्रेसिडेंसी के तहत 2 दिवसीय भ्रष्टाचार विरोधी कार्य समूह की बैठक कहाँ पर संपन्न हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड के टिहरी में जो है ये 3 दिवसीय भ्रष्टाचार विरोधी कार्य समूह की बैठक जो है ये टिहरी में जो है संपन्न हुई। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट पर। विच कंट्री हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ द सेंट्रल एशियन वॉलीबॉल एसोसिएशन कावा वुमेन्स चैलेंजर कप 2023? किस देश ने सेंट्रल एशियन वॉलीबॉल एसोसिएशन कावा महिला चैलेंजर कप 2000 का खिताब जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत ने जो है कजाकिस्तान को 3-0 से हराकर ये जो खिताब है अपने नाम किया है। इसके साथ ही नेपाल तीसरे नंबर पर, उज्बेकिस्तान चौथे नंबर पर, श्रीलंका 5वें नंबर पर और किर्गिस्तान छठे, मालदीव 7वें और बांग्लादेश 8वें नंबर पर इस जो है कंपटीशन में रहा। सेंट्रल एशियन वॉलीबॉल एसोसिएशन गवर्निंग बॉडी है
इंडोर वॉलीबॉल, बीच वॉलीबॉल और ग्रास वॉलीबॉल इन सेंट्रल एशिया और साउथ एशिया। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट पर। रिसेंटली विनायक दामोदर सावरकर 140 बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेटेड ऑन 28 मई 2023, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स वर ऑथराइज्ड बाय हिम। तो अभी हाल ही में विनायक दामोदर सावरकर की 140वीं जयंती 28 मई 2023 को मनाई गई। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक इनके द्वारा लिखी गई? तो इसका आंसर हो जाएगा द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जो है एक बुक है जो वीर सावरकर द्वारा लिखी गई थी। इसमें 1857 को हुई क्रांति, भारत की पहली फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो थी भारत की अंग्रेजों के खिलाफ, उसके बारे में ये जिसमें जो है लिखा गया था। नेक्स्ट पर चलते हैं। व्हेन वी सेलिब्रेट द इंटरनेशनल डे ऑफ यूनाइटेड नेशन पीस कीपर्स। अभी देखिए, कल हमने पढ़ा था कि 3 भारतीयों को यूनाइटेड नेशन ड्रैग मर्क्स जोल्ड मेडल जो है वो दिया गया। शिशुपाल सिंह, सनवाला राम बिश्नोई और सबीर ताहिर अली को जो है अवार्ड दिया गया था। ये किसने प्राप्त किया? हमारी जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है यूनाइटेड स्टेट में, रुचिका काम्बोज, उन्होंने ये प्राप्त किया। तो हम ये किस दिन मनाते हैं? इंटरनेशनल डे ऑफ यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग डे हम हर साल 29 मई को जो है सेलिब्रेट करते हैं। किस लिए? इसमें उन सभी लोगों को याद किया जाता है जिन्होंने अपना बलिदान दिया है एज अ यूनाइटेड नेशन पीस कीपर, और जो उन लोगों के जो एफर्ट्स हैं द पीस कीपर इन मेंटेनिंग पीस एंड सिक्योरिटी इन द वर्ल्ड। इस बार जो है 75वीं एनिवर्सरी है इंटरनेशनल डे ऑफ यूनाइटेड नेशन पीस कीपर्स 2023। तो इस बार की थीम हो जाती है पीस बिगिन विद मी। पीस बिगिन विद मी 75वीं वर्षगांठ है यूनाइटेड नेशन पीस कीपर्स की, तो इसीलिए जो है ये इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पर आते हैं। हु हैज़ अपॉइंटेड एज एमडी एंड सीईओ ऑफ कर्नाटका बैंक। अभी देखिए, हाल ही में एमडी और सीईओ जो है कर्नाटक बैंक का नियुक्त किया गया है। वो किसे नियुक्त किया गया है? वो श्री कृष्णन हरिहर, श्री कृष्णन हरिहर, इनको जो है एमडी और सीईओ जो है नियुक्त किया गया है कर्नाटका बैंक का। इसी के साथ आर दिनेश EII, इनका जो है प्रेसिडेंट जो है नियुक्त किया गया था 2023 और 24 के टर्म के लिए, याद रखिएगा। हर्ष जैन, यह CEO और को फाउंडर ऑफ Dream11, एक जो मोबाइल गेमिंग ऐप है, वो जो है चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है AMAI। RN जयप्रकाश को री इलेक्ट किया गया है एज अ प्रेसिडेंट ऑफ स्विमिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। होप ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। ध्यान रखिए, तंदुरुस्त रहिए, तैयारी जो है मजबूती के साथ करते रहिए और हमारे साथ बने रहिए रोज़ इस करंट अफेयर के शो में। और इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।